जिनवाणी सोडून तिथे गेली. अरे तो इथून तुम्ही पहा सकतो. हे माता जी, तुम्हारे लिए हम क्या कहें, क्योंकि यही एक जिनवाणी को छोड़ करके जिसे अपन विराजमान करते हैं, कोई लोग क्या करते, स्वाध्याय करते करते शास्त्र ले लेंगे, अभिषेक होने लगा तो भागेंगे छोड़कर. क्यों क्यों भागेंगे? अभिषेक हो रहा है तो उन्हें पता ही नहीं है कि तुम जिनवाणी का अनादर करके जा रहे हैं. देव, शास्त्र, गुरु तीनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना. तीनों बराबर होते हैं. कमी जास्ती नकू आए, लहान मोटो नकू आए. तो इनको छोड़ करके तुम दो को छोड़ के गई, जिनवाणी भी छोड़ के गई और गुरु को भी छोड़ के गई. अब वहां पर तुम्हें मोक्ष मिल गया. अब तुम्हारे यहाँ तो दिन भर तो दिखता है यार, जब देखो तब अभिषेक देख लो. तुम्हारे यहाँ अभिषेक तो करने में कोई कमी थोड़ी है. तुम लोगों के तो अभिषेक, और थोड़े से और दक्षिण भारत में जाओगे तो जब तुम गए तब उनने घंटी टन 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 टन, लो गंदोदक ले लो. गंदोदक भी लेना खेल नहीं है, हैं? श्री का लेखन करते, फिर श्री पीठ स्थापना करते, फिर मूल भगवान को अर्घ चढ़ाते, फिर अर्घ. श्रीकार इसलिए लिखते हैं कि श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी दो प्रकार की, एक केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी और एक समोसरण लक्ष्मी. तो समोसरण में हम भगवान को विराजमान करने के लिए श्रीकार लिखते हैं. काय तुला 8 बार नगुआ है, माहिती नगुआ है, तुम्ही लिखतो तुमचे बाबा लिखत होते, लेत होते, तुम्ही लेते. अब इसके बाद उस समोसरण में विराजमान करने के पहले अर्घ चढ़ाते हैं, फिर अर्घ चढ़ाने के बाद फिर भगवान को लाते हैं. फिर चारों कोनों पर चारों कलश रखते हैं, फिर चारों कोनों पर चारों कलश रखने के बाद फिर अर्घ चढ़ा करके भगवान को फिर अभिषेक करते हैं. अभिषेक करने के बाद शांति मंत्र करने के बाद फिर एक अर्घ चढ़ाते हैं. पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन. हमने तो एक जगह देखा कि हम बैठे थे, सामायिक कर रहे थे, एक आए पुजारी जी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और पानी डाल दिया, और ऋषभ देव भगवान की जय, नाथ भगवान की जय, समोनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर की जय बोली. क्या हो गया? अभिषेक हो गया. अभिषेक सब ऐसे ही होता है. तो भगवान अपने घर के भगवान, हमने किसके? जोगी जी के भगवान है. किसके भगवान? जोगी. उठा के घर ले जाओ तुम अपने, इधर न मत रखो मंदिर में, तुम्हारे अगर है तो. एक ध्यान रखना, एक दिन ऐसा ना हो कि बोली लगाने वाले भगवान तक को घर ले जाए, क्योंकि हमने बोली लगाई. तो इसलिए अभिषेक में फिर क्या करते हैं? फिर अभिषेक करने के मार्जन करते हैं. मार्जन करने के बाद फिर भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं. फिर अर्घ चढ़ाते हैं. फिर अर्घ चढ़ाने के बाद फिर गंधोदक वंदन करते हैं. तब अभिषेक विधि पूरी होती है. और आप जन्माभिषेक नहीं करते. प्रतिमा अभिषेक करते हैं. हाँ, जन्माभिषेक अरिहंत का कैसे होगा? जिनका पंचकल्याणक हो गया, उनका कैसे अभिषेक करोगे? काय मनता मेरे, जिनके 5 कल्याण मोक्ष चले गए, अब उनका अभी जन्म अभिषेक कैसे? तो ये अभिषेक, इसके बाद ये अभिषेक पार्श्वनाथ का भी इंद्र ने इसी विधि से किया होगा, पंडुक शिला पर ले जा करके.
पांडुक शिला पर क्यों ले गए पार्श्वनाथ भगवान को, और 1008 कलशों से अभिषेक किया, और इतने बड़े बड़े कलश थे, उन कलशों से क्षीर सागर क्यों लाए, क्योंकि क्षीर सागर का जल प्रासुक होता है, उसे गर्म करने की जरूरत नहीं होती है, और हमारे उसमें त्रसजीव नहीं होते, हमारे जल में त्रसजीव होते, इसलिए हम गर्म करते हैं।